जय हिंद साथियों, अगर आप TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है तो ये लेक्चर आपके लिए है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे ओथेलो का MCQs। ठीक है, ओथेलो जो लिखा गया है वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, ये एक ट्रेजेडी है। ठीक, पहला क्वेश्चन है, डेस्टिमोना फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज। ये डेस्टिमोना जो कैरेक्टर है ये किस प्ले से बिलोंग करती है, ठीक है ना, जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। तो कौन सा नाटक है? आंसर होगा ऑप्शन बी, ओथेलो। ओथेलो एक नाटक है, प्ले है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, उससे ये बिलोंग करती है। अब देखिए इसके कुछ एक्सप्लेनेशन है, उसको समझ लेते हैं ताकि एग्जाम में बहुत ही बेहतर तरीकों से हम क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ जब इस तरह से पढ़ेंगे तो। ठीक ना, देखिए डेस्टिमोना जो है वो शेक्सपियर की प्रसिद्ध नाटक ओथेलो की नायिका है। वह ओथेलो की पत्नी है और अपनी निष्ठा, प्रेम तथा त्याग के लिए जानी जाती है। देखिए ओथेलो जो लिखा गया है ना विलियम शेक्सपियर से के द्वारा, ठीक ना, ये एक व्यक्ति का नाम है, इसी के नाम पे ये ओथेलो नाटक का नाम रखा गया है। इसी की पत्नी कौन है? ये डेस्टिमोना जो है ये इसी की पत्नी है और ये ओथेलो की नायिका है और अपने पति से अटूट प्रेम करती है, हमेशा पति पर ही भरोसा करती है, उनके हर बातों को ये मानती है। ठीक है, इस तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन ओथेलो एंड यागो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए ये ओथेलो और ये यागो, ठीक है ना, ये कैरेक्टर है दोनों ओथेलो नाटक में। ठीक है, तो ये कैरेक्टर जो है इस दोनों के बीच में क्या संबंध है, मतलब कैसा रिश्ता है दोनों के बीच में? तो आंसर होगा बी, आयरनी। आयरनी मतलब होता है विडम्बना, मतलब क्या? धोखेधारी वाली स्थिति। ठीक ना, को हम एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। ओथेलो यागो पर पूर्ण विश्वास करता है और उसे ऑनेस्ट यागो कहता है, जबकि यागो ही उसके विनाश की योजना बनाता है। यह स्थिति ड्रामेटिक आयरनी, नाटकीय विडंबना के उदाहरण है। देखिए ये यागो जो कैरेक्टर है ना, यागो, इस पे ओथेलो बहुत भरोसा करता है इस कैरेक्टर पे, लेकिन ये व्यक्ति जो है यागो ये धोखा दे देता है किसको? ओथेलो को। ठीक ना, इसी के कारण से ओथेलो मारा जाता है, ओथेलो का विनाश होता है। ओथेलो समझता है ये अच्छा व्यक्ति है यागो, लेकिन यागो है बहुत ही दुष्ट व्यक्ति होता है। ठीक ना, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, आयरनी। 3 नंबर क्वेश्चन है, सेक्सुअल जेलसी इज ए थीम इन शेक्सपियर्स। देखिए ये सेक्सुअल जेलसी जो है, ठीक है, ये थीम है शेक्सपियर के किस नाटक की? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ओथेलो। ओथेलो का नाटक का ये थीम है सेक्सुअल जेलसी। ठीक ना, ये ओथेलो जो होता है ना, इसके मन में डेस्टिमोना मतलब इसकी पत्नी के खिलाफ ये जो यागो है ये बुरा भला बोल के इसको बहका देता है और कहता है कि तुम्हारी पत्नी डेस्टिमोना का संबंध ये केसियो से हो गया है। इसीलिए ओथेलो को गुस्सा आ जाता है, तो ओथेलो क्या करता है? अपनी पत्नी डेस्टिमोना को मार देता है। ठीक है ना, इस तरह से कहानी चलता है इसका। ठीक है, ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है। ठीक ना, आपको अच्छा से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ ओथेलो इज सेट इन। देखिए ओथेलो की जो स्टोरी स्टार्ट हुई थी कहाँ से, मतलब कहाँ लिखी गई थी, किस शहर के बारे में चर्चा चल रहा है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, वेनिस एंड साइप्रस। वेनिस से स्टार्ट होता है और साइप्रस में कहानी घटित होती है, साइप्रस में कहानी अंत होती है। ठीक है ना, तो याद रखना वेनिस एंड साइप्रस में ओथेलो की कहानी शुरू होती है और ख़त्म होती है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, ब्राबेंसियो एंड द सीनेट बिलीव्ड डैट। देखिए ये ब्राबेंसियो जो है ना ये डेस्टिमोना का फादर है और ये एक सीनेट भी है। सीनेट क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ होता है ना MLA MP, ठीक है ना, उसी तरह अमेरिका में, इंग्लैंड में MLA को MP को सीनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये ब्राबेंसियो है डेस्टिमोना का पिता, ये सीनेट भी है, ठीक है, सरकार में। तो आइए इसको हम समझते हैं। तो उसको बिलीव होता है क्या कि डेस्टिमोना ये उसकी बेटी जो है डेस्टिमोना, इसको जो प्यार में फंसा लिया है ये ओथेलो, तो उसको कैसे फंसाया है? बाय विचक्राफ्ट, मतलब दुष्ट शक्ति से, मतलब जादू टोना का प्रयोग करके अपने जाल में ओथेलो फंसा लिया है डेस्टिमोना को। ये ऐसा बिलीव करता है कौन? ब्राबेंसियो, डेस्टिमोना का पिता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक ना, ओथेलो हैड वॉन डेस्टिमोना बाय विचक्राफ्ट, मतलब जादू टोना से उसको अपने वश में करके प्यार में फंसा लेता है ओथेलो डेस्टिमोना को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हु सेड इट, यह किसने कहा था? हाउ पुअर आर दे डैट हैव नॉट पैसेंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये लाइन डेस्टिमोना के द्वारा कहा गया था। ठीक है, जो ओथेलो की पत्नी होती है। अब इसके मतलब को हम समझते हैं। यह कथन डेस्टिमोना का है,
इसका अर्थ है कि जिन लोगों में धैर्य नहीं होता है वे वास्तव में बहुत गरीब होते हैं। यह उसके शांत और सहनशीलता स्वभाव को दर्शाता है। ये लाइन का मतलब ये होता है, ठीक ना। तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है। हर एक क्वेश्चन के लास्ट में आपको एक्सप्लेनेशन ऐड मिलेगा ताकि आपको पढ़ने में बहुत मजा आए। 7 नंबर क्वेश्चन है, ओथेलो वाज रिटन इन। ओथेलो किस वर्ष लिखा गया था, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन बी 1603 में। कहीं कहीं आपको ऐसा लिखा रहेगा 1603 से 1604, तो ये भी आंसर सही है, ठीक ना। 8 नंबर क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ ओथेलो इज। ओथेलो का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है। ये विलियम शेक्सपियर जी ने लिखा है, तो ये कहाँ से कहानी इंस्पिरेशन लिए हैं वो। आंसर होगा ऑप्शन सी सिंथियोज के हेक्टोमिथी से, ठीक ना। सिंथियोज एक इटावली लेखक है, मतलब इटालियन लेखक हैं। इनका पूरा नाम है जियोवानी सिंथियो। इनके पुस्तक है हेक्टामिथी। यहाँ से ये प्रेरणा लेकर ये ओथेलो लिखे हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओथेलो। ओथेलो के बारे में ये लाइन किसने कहा था। लाइन क्या है, द नेचर ऑफ द मूड इज नोबल। देखिए यहाँ पे ये मूड शब्द है ना, ये ओथेलो के लिए यूज किया गया है, ठीक है। कन्फाइंडिंग, टेंडर एंड जेनरस, बट हिज ब्लड इज ऑफ द मोस्ट इन्फ्लेमेबल काइंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ये लाइन विलियम हेजलेट के द्वारा कहा गया है, ठीक है। इस लाइन के मतलब को हम समझते हैं। देखिए जो ओथेलो का जो नेचर है ना, ठीक ना, जो मन है उसका बहुत ही महान है, ठीक है। उसका चरित्र बहुत ही महान है, मतलब और कन्फाइंडिंग है, मतलब दूसरे पर आसानी से भरोसा कर लेता है। टेंडर एंड जेनरस, उसका हृदय बहुत ही मुलायम है और बहुत ही उदार व्यक्ति का है, बहुत ही दयालु व्यक्ति का है। लेकिन उसमें एक अवगुण क्या है, बट हिज ब्लड इज ऑफ द मोस्ट इन्फ्लेमेबल काइंड। लेकिन उसका भावना जो है ना, उसका गुस्सा है ना, उसको तुरंत आ जाता है, वो भावनाओं में बह जाता है, मतलब दूसरे के बातों में झांसे में जल्दी वो आ जाता है, ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन है, द सब टाइटल ऑफ ओथेलो इज। ओथेलो जो है उसका सब टाइटल क्या है। आंसर होगा ऑप्शन बी द मूर ऑफ वेनिस, ठीक है। द मूर ऑफ वेनिस इसका सब टाइटल है। नाटक का पूरा शीर्षक ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस। मूर शब्द का ओथेलो की नस्लीय पहचान को बताता है, ठीक ना। ये मूर शब्द है, ओथेलो के लिए यूज किया गया है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, ओथेलो इज ए। ओथेलो क्या है, एक ट्रेजेडी है। देखिए ट्रेजेडी क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए ओथेलो शेक्सपियर की 4 महान त्रासदियों ग्रेट ट्रेजेडी में से एक है, ठीक ना। जैसे मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो और किंग लियर, 4 लिखा गया, 4 में से एक ट्रेजेडी है ओथेलो, ठीक है। नाटक का अंत डेस्टिमोना, ओथेलो और एमिलिया की मृत्यु के साथ होता है, इसीलिए एक ट्रेजेडी दुखद नाटक माना जाता है। मतलब ऐसा नाटक जिसमें हीरो हीरोइन लास्ट में मर जाते हैं दुख के साथ, इसी को कहते हैं हम लोग दुखद, मतलब ट्रेजेडी प्ले है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोस्ट ऑफ यागो इन द वेनेशियन आर्मी। ये यागो जो है ये वेनेशियन आर्मी में किस पोस्ट पर था, ठीक ना। इसका पोस्ट पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा एनसाइन। एनसाइन क्या होता है, ये सेना में एक ध्वजवाहक पद होता है, ठीक ना, मतलब फ्लैग बैरियर का काम करता था, ठीक है। यागो ये है, इसका एक्सप्लेनेशन है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। 13 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन प्रमोटेड ओवर यागो इन द वेनेशियन आर्मी। वेनेशियन आर्मी में यागो से पहले किसका प्रमोशन हो गया था, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। आंसर होगा ऑप्शन है केसियो को। ऐसा क्यों, ये जो राजा था किंग ओथेलो, ओथेलो कहता है यागो की जगह माइकल केसियो को लेफ्टिनेंट बना देते हैं, इसको बना देता है। यही घटना से क्षुब्ध होकर गुस्सा आ जाता है किसको, यागो को। तो ये तो क्या करता है यागो, ओथेलो और यागो के बीच में क्या होता है, दुश्मनी हो जाती है दोनों के बीच में। यही कारण से यागो को मन था कि हाँ लेफ्टिनेंट हम बने, लेकिन ओथेलो इसको माइकल केसियो को लेफ्टिनेंट बना देता है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, हु पिक्स अप डेस्टिमोनाज हैंडकरचीफ इन ओथेलो। देखिए ओथेलो जो नाटक है इसमें डेस्टिमोना का जब रुमाल गिर जाता है हैंडकरचीफ, तो उसको कौन उठाता है, तो उसको उठाता है ऑप्शन बी एमिलिया। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेस्टिमोनाज हैंडकरचीफ इन ओथेलो। ओथेलो में जो कहानी है उसमें डेस्टिमोना का जो हैंडकरचीफ से रुमाल है उसका क्या महत्व है। आंसर पर देखते हैं पहले, तब इसको हम डिस्कस करेंगे। आंसर होगा ऑप्शन बी, इट रिप्रेजेंट्स ओथेलो एंड डेस्टिमोनाज लव एंड ट्रस्ट। ये हैंडकरचीफ रुमाल जो होती है ये ओथेलो और डेस्टिमोना के बीच जो प्रेम होता है इस प्रेम के बारे में बताता है। प्रेम और भरोसा का एक प्रतीक होता है रुमाल, ठीक ना।
इसका एक्सप्लेनेशन है, देखिए, रुमाल ओथेलो और डेस्टिमोना के प्रेम, विश्वास और वैवाहिक निष्ठा का प्रतीक है। यागो इसी रुमाल का उपयोग करके ओथेलो को भ्रमित करता है, ठीक ना। 16 नंबर क्वेश्चन है, हु स्पीक्स द लाइन आई एम नॉट व्हाट आई एम इन ओथेलो। ओथेलो में ये लाइन कौन कहता है, जैसा मैं दिखता हूँ वैसा मैं हूँ नहीं। यह किसका लाइन है, आंसर होगा ऑप्शन सी, यागो। यागो के द्वारा यह लाइन कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, हु स्पीक्स द लाइन आई एम नॉट व्हाट आई एम इन ओथेलो। ओथेलो में ये लाइन कौन कहता है, आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका मतलब होता है जैसा दिखाई देता है वास्तव में वैसा नहीं है। मतलब यागो कहता है मैं जैसा दिखता हूँ वैसा हूँ नहीं, मैं बाहर से ईमानदार दिखता हूँ लेकिन अंदर से मैं बहुत हूँ कमीना टाइप का, बेईमान टाइप का इंसान, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज ओथेलो किल डेस्टिमोना इन द प्ले ओथेलो। देखिए, ये ओथेलो में ये डेस्टिमोना जो होती है, ठीक है ना, डेस्टिमोना इसको, इसका पति ही इसको मारता है। कौन मारता है, ओथेलो, ठीक है। ओथेलो ही इसको जान से मार देता है, डेस्टिमोना को। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ही स्मूथर्स हर विथ ए पिल्लो। मतलब तकिए से उसको गला घोटकर मार देता है अपनी पत्नी डेस्टिमोना को। क्यों, क्योंकि इसको शक होता है कि मेरी पत्नी जो है ये कैसियो के साथ संबंध में उससे प्रेम करने लगी है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, इसी कारण से डेस्टिमोना को मार देता है ओथेलो। 18 नंबर क्वेश्चन है, यागो मैनिपुलेट्स रोड्रिगो टू किल। ये यागो जो है ये मैनिपुलेट्स करता है किसको, रोड्रिगो को। क्यों, किसको मारने के लिए, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, कैसियो को मारने के लिए इसको मैनिपुलेट करता है, बहलाता फुसलाता है कि तुम कैसियो को मार दो। जैसे एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, यागो रोड्रिगो को विश्वास दिलाता है कि यदि कैसियो मर जाएगा तो उसे डेस्टिमोना मिल सकती है, इसीलिए वह रोड्रिगो को कैसियो की हत्या करने के लिए उकसाता है, ठीक ना। सारा चक्कर डेस्टिमोना के लिए होता है, तुम इसको मार दो तो डेस्टिमोना तुम्हें मिल जाएगी। 19 नंबर क्वेश्चन है, हु इज द मेड ऑफ डेस्टिमोना इन द ओथेलो। ओथेलो नाटक जो है इसमें डेस्टिमोना का मेड कौन होता है, मतलब उसकी नौकर कौन होती है, आंसर होगा ऑप्शन बी, एमिलिया। एमिलिया इसकी नौकर होती है, ठीक है, दासी होती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, बियांका इज द बिलव्ड ऑफ। ये बियांका जो है किसकी प्रेमिका है, आंसर होगा ऑप्शन सी, कैसियो की प्रेमिका है बियांका, ठीक है। बियांका साइप्रस की एक महिला है जो कैसियो से प्रेम करती है। कैसियो उससे गंभीरता से नहीं लेता है लेकिन वह उससे अत्यधिक लगाव रखती है, ठीक ना। कैसियो उससे प्रेम नहीं करता है लेकिन बियांका उससे प्रेम करती है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, हु किल्स एमिलिया। अब एमिलिया को कौन मार देता है, आंसर होगा ऑप्शन सी, यागो। यागो एमिलिया को मार देता है। क्यों मारता है उसको हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। देखिए, जब एमिलिया यागो की साजिश का पर्दाफाश करती है तब यागो क्रोधित होकर उसे हत्या कर देता है ताकि उसका रहस्य उजागर न हो, ठीक ना। 22 नंबर क्वेश्चन है, हु प्लेसेज द हैंडकरचीफ्स इन कैसियो चैम्बर्स। कैसियो के चैम्बर्स में हैंडकरचीफ्स रुमाल को कौन रखता है, ठीक ना। आंसर होगा ऑप्शन ए, यागो। ये डेस्टिमोना जो होती है ना, इसका रुमाल जब गिर जाता है तो यागो नाम का व्यक्ति जो होता है, ये यागो, ये इसका रुमाल लेके और दूसरे व्यक्ति के द्वारा रखवा देता है, कहाँ, कैसियो के चैम्बर में, कैसियो जिसके चैम्बर में, ताकि इसका पति जो डेस्टिमोना का पति ओथेलो, इसको शक हो जाए कि डेस्टिमोना और कैसियो का दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा है। क्योंकि ये रुमाल जो था ओथेलो और डेस्टिमोना के प्रेम का प्रतीक था, भरोसे का प्रतीक था, ठीक ना। इसीलिए ओथेलो के मन में यहीं से डेस्टिमोना के प्रति प्रेम खत्म होने लगता है और लास्ट में ओथेलो ही डेस्टिमोना को मार देता है तकिए से उसके मुंह दबाकर, उसका गला घोटकर। 23 नंबर क्वेश्चन है, हुज डेथ इज रिपोर्टेड इन द लास्ट सीन बाय ग्रेसियानो। देखियो, लास्ट सीन जब नाटक का चल रहा होता है तो इसमें ग्रेसियानो के द्वारा किसकी डेथ की पुष्टि की जाती है कि अब कौन मर गया, ग्रेसियानो क्या बताता है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रेबांसियो। ये डेस्टिमोना का पिता होता है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि इसकी बेटी ओथेलो से प्रेम करे, इस दुख में ये मर जाता है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, हु सेड द फॉलोइंग लाइन इन द प्ले ओथेलो। ओथेलो प्ले में ये लाइन जो कहता है ये किसके द्वारा कहा जाता है, इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर होगा ऑप्शन बी, यागो के द्वारा। लाइन क्या है, ओ बी अवेयर माई लॉर्ड ऑफ जेलसी, इट इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर विच डॉट मॉक द मीट इट फीड्स ऑन। मतलब ये यागो जो होता है ओथेलो के मन में ईर्ष्या को भरता है और खुद कहता है कि ईर्ष्या से प्रेम नहीं करना चाहिए, इसे बच के रहना चाहिए। देखिए, इस तरह का ये डबल गेम खेल रहा है ओथेलो के साथ। 25 नंबर क्वेश्चन है, हु सेज द लाइन बट आई विल वियर माई हर्ट अपॉन माई स्लीव। ये लाइन किसके द्वारा कहा गया है ओथेलो में, आंसर होगा ऑप्शन बी, यागो। यागो के द्वारा कहा गया है। यह एक व्यंग्यात्मक है, मतलब एक टॉन्ट मारता है। क्या कहता है
कि मैं अपना हर्ट जो है ना, अपना दिल अपने हाथों पे लेके चलता हूँ, अपने हथेली पे लेके चलता हूँ, ठीक है। ऐसा लाइन किसने कहा था? यागो के द्वारा कहा जाता है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट एपिथेट इज मोस्ट कॉमनली अप्लाइड टू यागो थ्रू आउट द प्ले ओथेलो। देखिए ये जो पूरा प्ले है ओथेलो, इसमें ये जो यागो रहता है इसके लिए कौन सा शब्द हमेशा प्रयोग किया गया था पूरा नाटक में, प्ले में? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑनेस्ट। यागो को लोग ऑनेस्ट मानते थे, ईमानदार मानते थे, लेकिन वो ईमानदार नहीं था, डबल स्टैंडर्ड गेम खेलता था सबके साथ, ठीक ना। नाटक में कई पात्र यागो को ऑनेस्ट यागो कहते हैं। यह ड्रामेटिक आयरनी का उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि दर्शक जानते हैं कि वो सबसे बड़ा खलनायक है, मतलब यागो ही सबसे बड़ा गुंडा है, लेकिन पूरी कहानी में एक शरीफ बन के वो व्यतीत करता है अपने समय को। 27 नंबर क्वेश्चन है, हु सेड किल मी टुमारो लेट मी लिव टू नाइट। किसने कहा था ये लाइन? किल मी टुमारो, मुझे कल मार देना, लेट मी लिव टू नाइट, आज रात मुझे जीने तो दो, तो मुझे कल मार देना। ये लाइन किसका है? ये लाइन है ऑप्शन बी, डेस्डीमोना का, ठीक है। 28 है, हु सेज द लाइन सो स्वीट वाज नेवर सो फैटल। तो यह लाइन ऑप्शन ए, ओथेलो के द्वारा कहा गया है। इस लाइन का मतलब होता है, डेस्डीमोना की हत्या करने से पहले ओथेलो यह पंक्ति कहता है, वह मानता है कि इतनी सुंदर और प्रिय स्त्री का अंत इतना दुखद कभी नहीं हुआ, ठीक ना। उसका कहना था, तुम इतनी सुंदर हो, इतनी प्रिय हो, फिर भी तुम्हारा अंत ऐसा हो रहा है, उसको बिलीव नहीं हो रहा था ओथेलो को मारते वक्त, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, हु क्वाइंड द टर्म मोटिवलेस मैलिग्निटी टू डिस्क्राइब यागो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एस.टी. कॉलरिज। और इस लाइन के मतलब को हम समझते हैं। सैमुअल टेलर कॉलरिज ने यागो की दुष्टता को मोटिवलेस मैलिग्निटी कहा है, अर्थात ऐसी बुराई जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं दिखाई देता है, ठीक ना। मतलब हम तुमको जानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम हमसे ईर्ष्या करते हो, हमें मारने की चेष्टा करते हो, ठीक ना। इसी को हम लोग मोटिवलेस मैग्नेटी कहते हैं, बिना कोई मोटिव के किसी से जलना, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रेपुटेशन रेपुटेशन रेपुटेशन, ओह आई हैव लॉस्ट माई रेपुटेशन, हुम लेमेंट्स द लॉस ऑफ दियर रेपुटेशन इन ओथेलो। यह लाइन किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कैसियो के द्वारा यह लाइन कहा गया है। इसके मतलब को समझते हैं। कैसियो शराब पीने के बाद हुए झगड़े के कारण अपना पद और सम्मान खो देता है। इसी दुख में वह अपनी प्रतिष्ठा को नष्ट होने की शोक में व्यक्त करता है, कहता है कि रेपुटेशन, इज्जत, मैंने अपना इज्जत, अपना रेपुटेशन सब खो दिया है एक शराब के नशे में, इसीलिए कहा गया है कि नशे से दूरी बना के। तो टोटल आज का 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको पीडीएफ से बाहर देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए शांति से पीडीएफ को पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।